चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हर जगह जहाँ भी चर्चा होती है तो वो मोदी जी विजेंद्र तो बेचारे 2 दिन पहले आए। राघव चड्ढा को भी 5-7 महीने पहले उनको टिकट दे दिया था आम पार्टी ने। केजरीवाल के बस की दिल्ली नहीं है, केजरीवाल काम नहीं कर सकता। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे संविधान के हिसाब से हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। देश में चुनावी घमासान लगातार चल रहा है और आने वाली 12 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं और इसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात हर उस शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने देश में, समाज में और अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पालम के पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी। राजनीति में लंबा एक्सपीरियंस रहा है उनका। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरह की लहर आजकल आपको नज़र आ रही है? क्या रिजल्ट आने वाला है 23 मई को? 23 मई को जो परिणाम है वो पहले से, पिछले 2014 से भी अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि पहले, हालांकि पिछले 10 साल के कांग्रेस के शासन में लोग दुखी थे और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले 5 साल में जो मोदी जी ने जिस तरह से देश में, विदेश में अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने विचारों को जो लोगों को बताया, अपनी सोच उनकी क्या है देश के प्रति, समाज के प्रति, तो वो लोगों ने पूरी 5 साल में वो जानकारी पूरी लोगों को मिली है। तो इस बार जो लोग इस चुनाव में पूरा, मैं कहता हूँ कई लोग जो दूसरी पार्टियों में भी बेचारे कई वर्षों तक उन्होंने काम किया, लेकिन वो जब मोदी जी का उन्होंने 5 साल का कार्यकाल देखा तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और अब पूरा अच्छी तरह से, अभी भी कुछ लोग हैं हमारे सादगी के लोग हैं, गाँव में, कस्बों में, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता इस चीज़ों के बारे में। अपना काम से काम, नौकरी करते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कुछ लोग खेतों में मजदूरी करते हैं, कुछ हमारे भाई छोटे किसान हैं, उनको भी समय नहीं मिलता। कई लोग तो ऐसे हैं जो खेतों में ही सोते हैं, वहीं मकान बना रखा है। लेकिन वहाँ तक भी लोगों में ये चर्चा है कि हर जगह जहाँ भी चर्चा होती है तो वो मोदी जी। धर्मदेव जी, अगर आपकी लोकसभा की बात करें तो रमेश विदुड़ी जी चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच में वो घूम रहे हैं। 12 तारीख को उनकी भी परीक्षा है, किस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा है, रमेश विदुड़ी जी वैसे तो पिछले कई वर्षों से सक्रिय रहे, हमारे साथ दिल्ली की विधानसभा में हमारे साथ सदस्य रहे। वो पिछली बार पार्टी ने उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन लगातार वो अपने सक्रिय रहे, पार्षदों के माध्यम से पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार आना जाना रहा। कई जगह काम की हो सकता है क्योंकि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है और कोई छोटी मोटी कमी भले ही रहेगी हो, लेकिन वो सक्रिय रहे। ऐसा नहीं रहे कि जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले कांग्रेस के हमने कई MP देखे थे जो एक बार चुनाव के टाइम पे आ गए और उसके बाद कभी 5 साल जी के बारे में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि काम वो बेशक करते हैं, विकास होता है, लेकिन जो आम आदमी है, जो निचले तबके का आदमी है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। नहीं, निचले तबके तक जाते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में झुग्गियाँ हैं, झुग्गी बस्तियों में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और मिल रहे हैं। फिर भी आप बताओ, मैं एक विधायक होते हुए कई गलियाँ मेरी ऐसी हैं, कई जगह मैं भी कई बार नहीं जा पाता, कोई महीने हो जाते हैं। जो मुकाबला है, जो अपोनेंट्स हैं रमेश विदुड़ी जी के, राघव चड्ढा और वो विजेंद्र जी, लगातार जो है आरोप लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, कभी कोर्ट में जाने की बात करते हैं, उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे? विजेंद्र तो बेचारे 2 दिन पहले आए। राघव चड्ढा को भी 5-7 महीने पहले उनको टिकट दे दिया था आम पार्टी ने। लेकिन राघव चड्ढा क्या करेगा जब दिल्ली की जो आम पार्टी है, दिल्ली की सरकार है, उन्होंने मतलब केवल राजनीति करते रहे और दूसरे अनाप शनाप उन बयान देते रहे। उन्होंने दिल्ली के विकास में, दिल्ली में क्या होना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव नहीं था, ना केजरीवाल जी का अनुभव था, ना उसके जो विधायक है उनका अनुभव था। तो अब जो लोग दिल्ली के
वो समझ चुके हैं कि भाई केजरीवाल के बस की दिल्ली नहीं है, केजरीवाल काम नहीं कर सकता, इसलिए जो उसके कैंडिडेट खड़े हैं उनके प्रति भी लोगों में इस तरह का कोई खास वो नहीं है। लेकिन कई जगह जो केजरीवाल के विधायक है अब वो सड़कें वड़कें बना रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे तिकोने संघर्ष में हम पहले से भी ज़्यादा वोटों से हमारी सीट निकलेगी। धर्मदेव जी, आप खुद भी विधानसभा में रहे हैं, लंबा तजुर्बा है आपको। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को उठा रही है, आप कितना ज़रूरी समझते हैं उसको? ऐसा है जी, मैं तो 93 से लेकर लगातार शीला दीक्षित, हमारी भी सरकार रही 5 साल भाजपा की, 2 बार शीला दीक्षित जी के साथ भी रहा, एक बार मैं केजरीवाल के साथ भी रहा। सच्चाई ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें जिस तरह का पुलिस है, ज़मीनों का है, दूसरा है, तो उसको ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि जहाँ पूर्ण राज्य के दर्जे हैं उनकी फुल फ्लैश उनके अंडर रहता है, सब डिपार्टमेंट, पुलिस भी, सब तरह की। अब यहाँ पर एनडीएमसी है, यहाँ पर हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, हमारे बाहर के विदेशों के वीआईपी जाते हैं, तो यहाँ पर वो संभव नहीं है। क्योंकि शीला दीक्षित ने भी ये बात की थी, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में 1-2 बार की थी कि भी पूर्ण राज्य का कुछ शर्तों पे हो सकता है कि पुलिस को आप रख लो, एनडीएमसी को रख लो, बाकी ज़मीन का काम है, दूसरा काम है, कुछ पावर्स हमें दे दो। लेकिन वो 10 साल तक श्रीमती शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केंद्र में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी कई बार चर्चा आई, विधानसभा में भी चर्चा आई, तो वो संभव नहीं था, ऐसा संभव है ही नहीं। ये तो इनको कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए इन्होंने सोचा कि जैसे तुमने पहले झूठ साज बोल के 2-4 मुद्दे ऐसे चला दिए तो इस मुद्दे को चला दो, तो इस तरह की बात होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे संविधान के हिसाब से हो ही नहीं सकता। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, उनके गठबंधन की अटकलें लगातार चल रही थी लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलने वाली? नहीं, लाभ तो होगा ही भाई, इकट्ठे होते तो जहाँ कई बार ये होता है भाई उसकी फला पार्टी कितनी वोट आई, फला पार्टी कितनी आई, उनको जोड़ के इतनी होती है, कई जगह वो बताते हैं समीकरण इस तरह के। लेकिन वो कुल मिला करके पोजीशन कांग्रेस की पिछली बार तो चुनाव में बहुत ज़्यादा, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी ख़राब थी। कांग्रेस ने भी कि बीजेपी दिल्ली में ना आ जाए, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने भी, बड़े नेताओं ने भी केजरीवाल का ही समर्थन किया था पिछली बार। लेकिन वो इतना आ गया, अब उसमें जो है केजरीवाल का जो है उसका लोगों ने काम देख लिया, तो इसलिए आज लोग अब तो बल्कि केजरीवाल से ज़्यादा तो जो जिस तरह के हालात हैं, जो इन्होंने सर्वे कराया, तो कांग्रेस ने अपना ये नहीं देखा कि हम लोकसभा में आएंगे नहीं आएंगे, हमारी कैंडिडेट जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उन्होंने अपना सर्वे करा करके और ये देखा कि अगर हमने समझौते में 3 सीट 4 सीट अगर लोकसभा की दे दी तो आने वाले समय में 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2 सीट 3 सीट, मान लो 1 सीट 2 सीट 1 सीट भी आ गई केजरीवाल की, फिर हमारे कार्यकर्ता वहाँ नाराज होंगे। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने आगे के लिए किया है। लेकिन इस चुनाव में ना तो कांग्रेस आनी है, ना आम पार्टी दिल्ली में आनी है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी आएगी और पहले से ज़्यादा बहुमत से जो है सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बतौर एक बीजेपी नेता आप क्या संदेश देना चाहेंगे वोटर्स को, क्या सोच कर वोटिंग बूथ पर लगें? मैं तो अपने 26 क्षेत्र के लोगों को, अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, भाइयों को, बहनों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। तो उसमें ये लोग, हमारा जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये जो चुनाव है हमारे, इस चुनाव में जिस तरह का पिछले 60-70 साल से हालात रहे हैं
अब किसी पार्टी को कोसने से, किसी नेता को उल्टी सीधी बात करने से तो कोई लाभ नहीं है। अब तो यह है कि लोगों ने अब तक के पिछले शासन भी देखे हैं और मोदी जी का शासन भी देखा है, तो अब लोगों ने मन बना लिया कि एक मौका मोदी जी को और देंगे। और मैं भी अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सब लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महायज्ञ में, इसमें सब भाग ले। और ये सबसे ज़रूरी ये काम है, क्योंकि हम 5 साल कहते रहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आने वाले टाइम में जो हमारे, मैं तो इतना कहूँगा कि हमारे जो जब आज़ादी ली, हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कैसी यातनाएं सही, अपनी जानों की, प्राणों की आहुति दे करके जो आज़ादी दी, तो मुझे इतना विश्वास है, मोदी जी के साथ अनेक वर्षों तक हमने उनका काम देखा। जब वो संगठन मंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, और अब 5 साल वो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरी अपना मानना है कि आने वाले इस 5 साल में हमारे जो शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जो सपने लिए थे देश के बारे में कि हम एक रहेंगे, हम जो है आगे बढ़ेंगे, हमारा जात पात, क्षेत्र, भाषा से दूर होकर के उन्होंने जो आहुति दी थी प्राणों की, और जो देश इस तरह की बात है, तो वो देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। उन हमारे महान शहीदों के जो सपने थे वो साकार होंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी, जिन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जिस तरह की ऐतिहासिक जीत 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उससे बड़ी जीत इस बार मिलने वाली है। और साथ ही साथ पूर्ण राज्य के बारे में भी इन्होंने हमसे बात की। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।